दोस्तों नमस्कार। तो चलिए कल के वीडियो से आगे शुरू करते हैं। कल हम सल्फर पे हमारा वीडियो बंद हो गया था, तो उसके आगे हम देखते हैं सल्फर से ही देखते हैं। सल्फर को प्लांट SO4 आयन या SO2 गैस, इन दोनों के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और ये जो है ना प्लांट का 0.1 to 0.4% बॉडी का ड्राई मास का कंस्टिट्यूट करता है। अब सल्फर का काम क्या है? ये जो है ना सल्फर फंक्शन, सल्फर पार्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। कौन कौन सी हैं? एक तो है सिस्टीन, दूसरी है सिस्टाइन, तीसरी है मिथियोनिन। ये तीन एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं। जो एसेंशियल एमिनो एसिड में है उसमें ये तीन एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब और क्या दूसरा काम है? कॉन्स्टिट्यूट फेरोडॉक्सिन कंटेनिंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम and involved in इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसके बाद सल्फर हमारा जो है ना बहुत सारे विटामिन है, जैसे बायोटिन, थियामिन, कोएंजाइम, इन सब का एक कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट सल्फर होता है। अच्छा, सल्फर की डेफिशिएंसी जो है ना, सल्फर इमोबाइल एलिमेंट है, प्लांट में एक दूसरे का मूव नहीं करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स में दिखाई देती है। ओल्डर लीव्स में, ये न्यू लीव्स में, न्यू लीव्स में इसकी डेफिशिएंसी दिखाई दी है, क्योंकि ये ओल्डर लीव्स से ये एलिमेंट मूव नहीं करता है। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा? यंगर लीव्स में। जो नई पत्तियां निकलेंगी उनमें सल्फर की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो ये रहे हमारे मैक्रो एलिमेंट या मेजर एलिमेंट। अब हम देखते हैं माइनर एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट। तो माइक्रो एलिमेंट में सबसे पहले आता है हमारा आयरन, Fe, फेरस। इसको प्लांट फेरस Fe2+ या Fe3+ के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। और ये जो है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। जो साइटोक्रोम एंजाइम होता है, इसके बाद हिमेटिन एंड लेग हीमोग्लोबिन। हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है, वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन उसको इनएक्टिवेट करती है। उसको बचाने के लिए जो राइजोबियल बैक्टीरिया हैं उनमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और इसका एक कंपोनेंट होता है आयरन। और इसकी डेफिशिएंसी आयरन की हमारी हमेशा यंगर लीव्स में दिखाई देती है। यंगर लीव्स में इसकी डेफिशिएंसी दिखाई दे। कैसी? पेल येलो इंटरवीनल क्लोरोसिस। पेल येलो इंटरवीनल क्लोरोसिस इसकी जो है ना लक्षण है, सिम्टम आयरन डेफिशिएंसी की। कैसे है? पत्तियां पीली पड़ेंगी, हल्के पीली पड़ेंगी पत्तियां। अच्छा, अब इसके बाद अगला एलिमेंट है हमारा मैग्नीज। इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है मैग्नीज आयन के रूप में। और ये जो है ना कंपोनेंट किसका है? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। जब आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें से वाटर स्प्लिट होता है और उससे ऑक्सीजन निकलती है, तो उसका एक कंपोनेंट होता है उस एंजाइम का मैग्नीज। एंड
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिस्टम सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है उसका कंपोनेंट होता है मैग्नीज। इसके बाद ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑक्सिजन लेवल जो एक प्लांट का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, एक हार्मोन है प्लांट का, फाइटो हार्मोन है, उसको इन्फ्लुएंस, उसके लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है मैंगनीज। अच्छा, मैंगनीज की डेफिशिएंसी कहाँ होती है? मैंगनीज डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा सीन होती है कैलकेरियस सॉइल में। कैलकेरियस जो कैल्शियम रिच सॉइल है, कैलकेरियस सॉइल में मैंगनीज की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। और इसमें जो ना 3-4 बहुत पिक्यूलियर डिसऑर्डर हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनका नाम जान लीजिए। ग्रे स्पेक ऑफ ओट, इसके बाद पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन का पहला ब्लाइट, इसके बाद स्पेकेल्ड येलो ऑफ शुगर बीट और मार्स स्पॉट ऑफ पी। ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला ब्लाइट किसकी डेफिशिएंसी से होता है या मार्स स्पॉट किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। आपको मैंगनीज के बारे में इतना ही जानना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा माइक्रो एलिमेंट जिंक। इसको प्लांट जिंक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, Zn2+ के रूप में। इसके बाद ये एंजाइम जो है ना बहुत ही ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती हैं सेल में और उसमें जितने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, उनमें सब में जिंक का रोल है। इट इज पार्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसके साथ ही एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, इसके बाद सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, इसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड रिएक्शंस हैं उनमें जितने भी एंजाइम होते हैं सबका पार्ट होता है जिंक। और इसके साथ ही क्या काम करता है, इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म ऑफ जिबरेलिक एसिड। ये भी एक फाइटो हार्मोन है जिबरेलिक एसिड, इसकी भी मेटाबॉलिज्म में ये जिंक का रोल होता है। अच्छा, जिंक की डेफिशिएंसी से मेज में एक बीमारी लगती है व्हाइट बड ऑफ मेज या सोरघम या मेज में एक बीमारी लगती है व्हाइट बड, और दूसरी राइस में है खैरा डिसीज। ये बहुत पॉपुलर बीमारी है। ये व्हाइट बड पूछे जाने के चांसेस हैं, खैरा तो खैर बहुत पॉपुलर हो चुकी है। अब इसके बाद अगला एलिमेंट है हमारा कॉपर को प्लांट इसको जो है ना क्यूप्रिक Cu+ या क्यूप्रस, जिसमें 2 आयन है उसको क्यूप्रस बोलेंगे, जिसमें 1 आयन है उसको क्यूप्रिक बोलेंगे, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। और प्लांट का ये 5 to 20 मिलीग्राम पर केजी ड्राई वेट कंस्टिट्यूट करता है। अच्छा, ये क्या है, पार्ट ऑफ सेवरल प्रोटीन एंजाइम
ये जो है ना जितने भी एंजाइम है या प्रोटीन है बहुत सारी, उनका एक पार्ट होता है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी कॉपर की जो है ना आपको ओल्डर न्यू लीफ में दिखाई देगी, क्योंकि ये भी इमोबाइल एलिमेंट है। न्यू लीव्स में इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देगी, डेफिशिएंसी सीन इन न्यू लीव्स। और इससे जो है ना कॉपर डेफिशिएंसी मैक्सिमम पीट सॉइल में देखी जाती है। पीट सॉइल में, इस पीट सॉइल को जब हम इसको रिक्लेम करते हैं, सुधारते हैं, तो उसको जो है ना व्हाइट टिप या रिक्लेमेशन डिसीज, इसी को रिक्लेमेशन डिसीज, जब हम पीट सॉइल को करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल में कॉपर की कमी हो जाती है। उस कमी को व्हाइट टिप या रिक्लेमेशन डिसीज बोलते हैं। इसके साथ ही सिट्रस में, नींबू में डाईबैक डिसीज कॉपर की डिफिशियंसी से होती है। अब अगला एलिमेंट है हमारा बोरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बोरॉन। इसको प्लांट दो फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नॉर्मली H3BO3 के फॉर्म में, और इन हाई पीएच H2BO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ये फंक्शन, इसके पहले फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन से ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। फंक्शन से क्या क्वेश्चन, क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, इसके साथ ही सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, रेगुलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके बाद ड्रॉट रेजिस्टेंस, सूखे से प्रतिरोध, ड्रॉट रेजिस्टेंस इन प्लांट, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, pollen germination and pollen tube growth, ये 5-6 फंक्शन है इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर के लिए आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, एक पोटेशियम मिलता है। अगर पोटेशियम और बोरान दोनों साथ साथ हैं, अगर दोनों का ऑप्शन है तो आप दोनों लगाइए, टिक मारिए, नहीं तो अगर दोनों साथ में हैं और तब फिर आपको बोरान में ही टिक मारना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है, व्हिच एलिमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, तो ये बोरान है आपका, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बोरान को आप हमेशा याद रखिए, बोरान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राउन हर्ट या हर्ट रॉट इन शुगर बीट, इसके बाद ब्राउनिंग ऑफ कर्ड इन कॉलीफ्लावर, इसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्क इन एप्पल, ये जो है ना बोरान की डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ डिसऑर्डर है। अगला एलिमेंट है आपका मॉलिब्डेनम, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है MoO4 के फॉर्म में, मॉलिब्डेट के फॉर्म में इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और ये जो है ना एलिमेंट आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये पार्ट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक ये पार्ट है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से सिम्टम कौन सा होता है? डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर व्हिप टेल ऑफ
कॉलीफ्लावर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हिप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किस एलिमेंट की कमी से होता है, तो ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला एलिमेंट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन इसको प्लांट क्लोराइड के रूप में या डायरेक्टली क्लोरीन गैस के रूप में एब्जॉर्ब करता है। क्लोरीन प्लेंटी मात्रा में है तो इसकी डेफिशिएंसी प्लांट में नहीं देखी जाती है, और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल प्लांट की सेल में ये क्लोरीन रेगुलेट करती है। इसके साथ ही ये ऑक्सीजन का भी पार्ट है, इंडोल एसिटिक एसिड का भी पार्ट होता है। अगला एलिमेंट है आपका निकेल। निकेल को प्लांट निकेल आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, निकेल आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, और ये एलिमेंट भी आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है निकेल भी आपका। अगर आपसे ये पूछा जाता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा है, तब निकेल होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट है, तो वहां पर आपका मोलिब्डेनम होगा। इसके साथ ही आपके पास 3-4 एलिमेंट और हैं जो कि इसेंशियल, सभी प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट के लिए इसेंशियल है। जैसे सिलिकॉन जो है आपका इसेंशियल है राइस एंड शुगर केन। सिलिकॉन जो है ना आपको बीमारियों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है राइस और शुगर केन के लिए। दूसरा एलिमेंट है आपका सोडियम। सोडियम इसेंशियल है हैलोफाइट। हैलोफाइट क्या होते हैं, साल्ट लविंग प्लांट। वह प्लांट जो कि साल्टी वाटर में या साल्टी सॉइल में लवणीय मृदा में ग्रोथ करते हैं, उनको हैलोफाइट बोलते हैं। एक शब्द और है हेलियोफाइट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक है हेलोफाइट का मतलब है वह प्लांट जो कि साल्ट लविंग सॉइल में ग्रो करते हैं। दूसरा है हेलियोफाइट प्लांट वह प्लांट है जो कि सन लविंग है, जो कि बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में उगते हैं। जैसे आपका सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या है, हेलियोफाइट है, जो कि सूर्य के प्रकाश को बहुत पसंद करते हैं, उसको हेलियोफाइट बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है, हेलियोफाइट का अपोजिट होता है सियोफाइट, जो कि छाया को पसंद करते हैं या डार्कनेस को पसंद करते हैं, डार्कनेस लविंग प्लांट। तो सिलिकॉन हुआ, सोडियम हुआ, इसके साथ ही एक एलिमेंट है वेनेडियम सभी प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। ये जो है ना कुछ माइक्रोब्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जहां पर मोलिब्डेनम का यूज होता है उसको ये पार्शियली रिप्लेस कर सकता है, 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए वेनेडियम को भी एसेंशियल एलिमेंट माना गया है। अगला एलिमेंट है कोबाल्ट आपका जो है ना विटामिन B12 का पार्ट है। इसके बाद ये कोबालामाइड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोबालामाइड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो दोस्तों इतने तो हम आज तक जो है ना कल और आज में जितने प्लांट के लिए मेजर एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, उनके बारे में डिस्कस किया है, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।